पहले एक प्रॉमिस किया था मैं उनके उस पर देख रहा था जो सूची है कि शानदार ऑडिटोरियम एयर कंडीशन 17 को देने वाले हैं। और मेरी अगली कड़ी भी यही है कि यूं तो अपने हैं। मनोहर जी ने बताया कि मार्गदर्शक के रूप में अभी तक जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें नेत्र ज्योति या अमर ज्योति के बारे में प्रतिवेदन पत्र और स्वागत योगेश जी किया करते थे। आज हम लोगों को भी ऐसा एक सुखद पल प्राप्त हुआ है कि हम अपने ही मंच से अपने एक भाई का स्वागत कर रहे हैं, यानी कि योगेश जी का स्वागत कर रहे हैं करतल ध्वनि से। और ये भी एक बड़े गर्व की बात है कि जिस दिन से आप महापौर बने हैं, मुझे लगता है कि लिम्का बुक में तो आ ही जाएगा, अगर गिनीज बुक में ना आया हो तो। प्रतिदिन तमाम संस्थाएं आपका स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं। मेरे मन में तो ऐसा लगता है कि 17 का प्रत्येक व्यक्ति आपके महापौर बनने के बाद ये मानकर चल रहा है कि वो स्वयं महापौर है, और ऐसे ही उम्मीदें बढ़ गई हैं लोगों को आपसे। और पिछले मुझे लगता है कि 17 तारीख को रिजल्ट आया था, 8 या 9 तारीख को आपने कार्यभार संभाला था, लगभग 1 महीना कुछ दिन हो गए होंगे। इस 1 महीना अगर हम थोड़ी सी अगर देखें तो शायद मैं किसी को असम्मान के रूप में कभी नहीं कहना चाहता। सबने अपनी अपनी पूरी शक्ति से काम किया होगा, और आपकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि जो कार्य शायद उन वर्ष भर में करते थे, उन्होंने अपने महीने भर में सतत गतिशील रहकर वो कार्य करके दिखाया है। इसी भावना से हम अमर ज्योति के लोग भी चाहते हैं कि हम भी आपका महापौर बनने पर, अपने किसी साथी का महापौर बनने पर अभिनंदन करें। मैं अपने अमर ज्योति परिवार के सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि हम करतल ध्वनि से एक बार पुनः योगेश जी के लिए बहुत सारी करतल ध्वनि हो, और अमर ज्योति अभिनंदन पत्र साथ श्रीपाल के साथ मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा हमारे अपने भाई और इस शहर के महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी का अभिनंदन करें। पहले साल और श्रीफल दे दीजिए, और इसी बीच में मनोहर इस अभिनंदन पत्र की बात करी तो एक अभिनंदन पत्र भी दिया जाएगा। मैं मनोहर जी से अनुरोध करूंगा जब तक साल श्रीफल से हम जो है अभी उनका सम्मान करते हैं, अच्छा एक साथ ही करना चाहते हैं, ठीक है साहब। धन्यवाद प्रदीप जी। सम्मानीय मंच, सम्मानीय सभागार, मातृशक्ति, सभी को अमर ज्योति परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं। आप सब यहाँ पे आए, आज इस खुशी के पल पे अभिनंदन पत्र पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला, जिसका वाचन मैं आप सबके सामने कर रहा हूँ। अमर ज्योति नेत्रदान महादान सतना मध्य प्रदेश अभिनंदन पत्र। अमर ज्योति परिवार के मार्गदर्शक श्री योगेश ताम्रकार जी के नगर पालिक निगम सतना के नव निर्वाचित महापौर बनने पर हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया है, और हम लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी योग्यता, ईमानदार छवि और कुशल नेतृत्व क्षमता से सतना शहर के सर्वांगीण विकास में जन विश्वास और जन भागीदारी के माध्यम से इतिहास रचेंगे। अमर ज्योति परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अभिनंदन पत्र सत्सम्मान समर्पित करती है। मनोहर डिगवानी संयोजक एवं अमर ज्योति परिवार सतना। मैं अमर ज्योति परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मैं अनुरोध करूंगा बाकी अपने साथियों से कि अगर बहुत पीछे आ जाएंगे तो एक फोटोग्राफ भी हो जाएगा हमारे आदरणीय अतिथियों के साथ। आदरणीय कलेक्टर साहब, सर सही साहब तो सभी आ जाएंगे। आदरणीय श्री योगेश जी नगर पालिका निगम के नवनिर्वाचित महापौर, जो कि अब नवनिर्वाचित नहीं, क्योंकि आपने इतना कार्य कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि अब लोगों की भावनाएं जो और उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं आपसे।
ओके, एक ग्रुप फोटोग्राफ करके कृपया सीखता। चलिए मैं भी आ जाता हूँ। एक ग्रुप फोटोग्राफ अमर ज्योति के सभी आदरणीय साथियों से मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर आ जाए। के रूप रंग और दिशा को बदल देता है। मैं ससम्मान से आपको आमंत्रित करते हुए इतना ही कहूंगा कि अभी आपको एक लंबा वक्त यहाँ पर गुजारना है, और न पूछो, आपके लिए कहूंगा कि न पूछो कि मंजिल किधर है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं, माननीय कलेक्टर साहब ने अपने आप से ये वादा किया। जोरदार तालियों के साथ माननीय कलेक्टर साहब का स्वागत करें। थैंक यू सो मच। आज के इस नेत्रदान परिजन सम्मान समारोह शहर के सभी प्रबुद्धजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी माताएं, कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें आप जाते हो तो फिर उसके बाद समझ नहीं आता है कि आप क्या बोलो, क्योंकि आपका मन इतना अभिभूत हो जाता है कि आपके पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं होते हैं। आज का कार्यक्रम वैसा ही है। पूरी अमर ज्योति टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि अपने इस 9 साल के लंबे कार्यकाल में उन्हें न सिर्फ लोगों में माहौल बनाया, जो भ्रम थे लोगों में उनको दूर किया, और एक बड़े नंबर की तरफ 657 आइस डोनेट करना है, इट्स वेरी बिग टास्क। और वो भी उन शहरों में जो अभी उतना फॉरवर्ड नहीं है या कहीं उतना डेवलप नहीं है, अच्छे जानी चाहिए वहाँ पर ये कार्यक्रम करना या लोगों को तैयार करना लिटरली बहुत बड़ा टास्क है। आप सभी लोग इससे लगातार लगे हुए हैं, एक्टिव सदस्य हैं, ऐसे ही काम भी करते रहे, लोगों को और अवेयर करें। हमारा जहाँ पर भी सहयोग चाहिए होगा, हमारे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, और कोशिश करेंगे कि शासन में हम सभी को अवेयर कर सकें। जो यहाँ पर रहेगा एक ट्रांसफर करके जाएगा, कहीं पर भी जाए, वहाँ पर भी लोग निश्चित रूप से आपकी योजना हमें और अच्छा कार्य करने में हमेशा सहयोग करेगी, मदद करेगी। यदि सर आपका 2 मिनट हो बात, तो अमर ज्योति में जैसे मनोहर जी ने बताया कि नेत्रदान के साथ साथ देहदान का भी एक, उनके भी देहदान जिन्होंने किया है वह लोग उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि उनमें से 2-4 लोगों का सम्मान आपके रहते रहते हो जाए। आपसे अनुरोध करूंगा करते कार्य। नगर निगम में MIC के सदस्य वरिष्ठ पार्षद आदरणीय श्री गोपी कलानी जी, आदरणीय राधा मिश्रा जी, एवं यहाँ पर उपस्थित, चूंकि मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ नाम से, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आज महापौर के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया हूँ, लेकिन मैं आपको सच दिल से बोल रहा हूँ। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं पहले साल से इस संस्था में मंच में बैठ रहा हूँ, और अमर ज्योति के परिवार के सदस्य के नाते मैं यहाँ बैठा हूँ। आज भी मेरे अंदर वही फीलिंग है, वही भावना है कि मैं यहाँ पर अमर ज्योति का एक सदस्य हूँ, उस नाते मंच में बैठा हूँ। आपने मुख्य अतिथि बना दिया कि आपका बड़प्पन है या महापौर पद का सम्मान कहें, लेकिन बहुत हृदय से मैं कह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में लगे नहीं रहा कि मैं मुख्य अतिथि हूँ इसलिए कि मैं महापौर हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम को के शुरुआत के पहला दिन जब मनोहर टिपाणी जी मेरे पास आए थे कि ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू करना है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर BK जैन साहब को मैं इस मंच से साधुवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहले दिन जब उनको ऐसी बात की तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ताली दोनों हाथ से बजती। सदगुरु को भी एक इंतजार था कि कोई ऐसी संस्था आ जाए जो नेत्रदान के क्षेत्र में काम करे, क्योंकि आई बैंक की सुविधा सदगुरु के पास थी, लेकिन आई डोनेशन फोर्सली नहीं हो सकता, वो दिल से ही हो सकता है।
तो एक तरफ अमर ज्योति, एक तरफ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट, दोनों का जो संगम हुआ उसका ये अद्वितीय उदाहरण है कि सतना, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में नेत्रदान को लेकर नंबर 1 कार्य कर रहा है। अगर इंदौर में साल भर में 150 के आसपास नेत्रदान होते हैं और सतना में 100 होते हैं, तो 40-50 लाख की पॉपुलेशन में अगर 150 हो रहे हैं और सतना में 4 लाख की पॉपुलेशन में 100 से ऊपर नेत्रदान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेत्रदान अमर ज्योति संस्था के माध्यम से सतना में हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अमर ज्योति के अलावा संत मोतीराम आश्रम, भारत विकास परिषद, सक्षम, ऐसी सभी संस्थाएं मिलकर जो नेत्रदान का कार्य कर रही है, अगर इन सबको मिला लिया जाए तो अकेले अमर ज्योति ने 658 करवाए हैं, सैकड़ों की संख्या में इन संगठनों ने भी करवाए हैं। तो वह दिन दूर नहीं है जब नेत्रदान के लिए पूरे हिंदुस्तान में सतना सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में जाना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सतना की एक तासीर है, सतना के लोगों में सेवा भाव, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, कूट कूट कर भरा हुआ है, या संस्कारों में हमें सेवा भाव मिला है। आज जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, सेवा संकल्प की बात करूं, नारायण मुक्ति धाम की बात करूं, अमर ज्योति की बात करूं, ये सब वो नाम मैं ले रहा हूं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की है। मैंने अभी सेवा संघ का नाम लिया, सुखवीर सिंह साहब कलेक्टर थे 8-10 साल पहले, उनके सामने शुरू हुआ था और 5 रुपए में भरपेट भोजन परिजनों को जिला अस्पताल में आज भी मिल रहा है, अनवरत मिल रहा है, और कोई चंदा मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई चंदा लिया जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अमर ज्योति है, और अमर ज्योति एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली मनोहर जी, अब वो रिकॉर्ड है देहदान को लेकर। मुझे ध्यान है एक बार मैं और मनोहर जी रात में 9:30-10 बजे जीवन ज्योति कॉलोनी परिवार में गए। डॉक्टर साहब, उनकी यहाँ कमी हो गई थी, इन्हें लगा कि मैं चलूंगा तो उस परिवार में नेत्रदान हो जाएगा। बहुत कठिन परिस्थिति थी, गए, बहुत दुख का माहौल था। उस परिवार ने सहमति प्रदान की और हमने सदगुरु की टीम को फोन करके कहा कि आप आ जाइए, यहाँ पर नेत्रदान होने वाला हो जाएगा। बात हो गई। जब तक मैं टीम पहुंचती, जो गुजर गए थे उनकी बहन जी आ गई और उन्होंने घर के अंदर जाके स्पष्ट मना कर दिया कि बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाएगा, ऑपरेशन को दूर की बात, मैं छूने नहीं दूंगी अपने भाई को। मनोहर जी आपको याद होगा। और हम वापस आ गए, क्योंकि हम किसी परिवार को दुख पहुंचाकर उनसे हम नेत्रदान करवाने नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर देहदान की बात करें, मुझे ध्यान है, मेरे पूज्य पिताजी की बात करना चाहता हूं। मेरे पापा जी ने अमर ज्योति के मंच से टाउन हॉल में एक अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा मंच में बैठा हुआ है। मैं भी मंच में था अमर ज्योति के कार्यक्रम में, पापा जी भी थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे के सामने मंच से बोल रहा हूं कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा देहदान कर देना। अब आप कल्पना करिए, वो मेरे लिए उनका एक शब्द आदेश था, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस बंबई में ली। और मैंने जैसे मेरे बेटा जयदेव वहां पर साथ में था, मैं सतना में था, जैसे मुझे जानकारी आई कि जय ने कहा पापा जी दादाजी नहीं रहे, तो अगला शब्द मेरा था कि बेटा उनकी इच्छा पूरी करना है और मैं चाहता हूं कि तुम बॉम्बे में ही उनका जो भी शरीर का ऑर्गन किसी के काम आ सके वो वहां पर डोनेट कर दो। मन में भाव थे, उनका आदेश था, मैंने अपनी इच्छा भी व्यक्त की। लेकिन एक घंटे बाद बेटे का फोन आया कि पूरी बॉडी इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए कोई भी ऑर्गन इस कंडीशन में नहीं कि हम डोनेट कर सकें।
और सतना लाने में जो भी बॉम्बे में थे उस समय ट्रेन बंद थी। वो ये इटारसी के पास बहुत बड़ा 1.5 महीने का वो फॉल्ट आया था, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट, उसको लेकर काम चल रहा था। हमने प्रयास किया, फिर बाई प्लेन उनकी बॉडी सतना लाए थे, वो सब अलग विषय है। मुझे आज भी दुख है इस बात का कि मैं उनकी इच्छा पूरी हुई। और डॉक्टर साहब साक्षी हैं, जब बॉम्बे से सतना लाए प्लेन में, तो डॉक्टर साहब ने भी देखा, बोले नहीं कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर महेश्वरी जी साथ में थे मेरे साथ एम्बुलेंस में जब हम लोग घर लाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार हम संकल्प लेकर भी उसे पूरा नहीं कर पाते, और वो मन में वो बात कहीं ना कहीं बार बार याद आती है, और वो मेरे साथ वो स्थिति रही है, इसलिए मैं उसको फील कर सकता हूँ। तो मैं तो हाथ जोड़कर साधुवाद देता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने देहदान का संकल्प लिया है, कि आपके मन की भावना कितनी पवित्र, आप कितने महान व्यक्ति हैं कि आपने जीते जी ये संकल्प लिया कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी भाई है, बहन है। सिर्फ आंख को कार्निया निकालने में अगर इतनी कष्ट होता है, तो जिस समय पूरा शरीर हम किसी का उसके घर से बिना संस्कार किए हुए कहेंगे कि इनको ले जा रहे हैं, कितना कठिन विषय है। तो मुझे लगता है कि अमर ज्योति संस्था आने वाले समय में नेत्रदान के साथ साथ देहदान को लेकर भी पूरे समाज के बीच में याद किया जाएगा इस संस्था को। और इसके जो संस्था के हमारे संयोजक है, हमारी पूरी टीम है, क्योंकि मैं किसी एक का नाम लेके, 5 का नाम लेके किसी दूसरे की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ। सभी का योगदान है। यहाँ बैठे हुए कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने देहदान का संकल्प लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्रीलंका में जो नेत्र है वो शासकीय संपत्ति है, 100% आई डोनेशन कंपलसरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सतना में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस समाज के जो यहाँ बैठे हुए हैं, काफी लोग जा चुके हैं, लेकिन मैं जो है उनसे निवेदन करूंगा। बहुत से लोग मैं जानता हूं, एक एक व्यक्ति एक एक संस्था को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ बैठा है। एक संकल्प हम ले सकते हैं कि हम 100% नेत्रदान सतना में करवाने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प अगर हम लेते हैं तो मुझे लगता है कि अमर ज्योति जिस उद्देश्य को लेकर चल रही है उसमें हम सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। कठिन है इसीलिए करने योग्य है। जो काम कठिन है उसको जो करता है उसकी ही चर्चा होती है, जो सरल है वो तो सभी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अमर ज्योति के माध्यम से, सदगुरु के सहयोग से, मैं सदगुरु की टीम के, मैं एक बात डॉक्टर गौतम जी, मुझे हम लोगों को कुछ नहीं भूला है। 3 घंटे लगते थे चित्रकूट से सतना आने में, इतनी खराब स्थिति रोड की थी आज से 5-7 साल पहले। एक दिन 24 घंटे में 3 नेत्रदान हुए। मुझे ध्यान है मनोहर जी ने दूसरे दिन सुबह 9 बजे मुझे फोन किया, बोले भाई साहब कल 3 नेत्रदान हो गए। मैंने कहा मतलब? तो बोले हाँ भाई साहब, रात में 12 बजे दूसरा नेत्रदान करके सदगुरु की टीम चित्रकूट पहुंची, और हमने मोबाइल से फोन किया कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, अगर आप लोग आ सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो एक नेत्रदान के लिए परिवार तैयार है। आप सोचिए, जो डॉक्टर इस सेवा में लगे हुए हैं उनका भी परिवार है, उनको भी सड़क के धक्के खा के 2 बार आगे जाना पड़ा, और 12 बजे रात हम उनसे बोल रहे हैं, जो कि 11:30 पहुंचे हैं घर में, और उनसे हमने फोन किया। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हमारी टीम 15 मिनट में रवाना हो गई है। इस भावना के लिए मैं चाहता हूँ सदगुरु की टीम के लिए जो कार्य स्वागत करें, वैसा आप लोगों के सहयोग से जुड़ा। ये कार्य संभव नहीं था, अधूरा था, और बाद में तो जो इन लोगों ने डॉक्टर जैन साहब से हम लोग मिलने गए, मैं मनोहर जी पूरी टीम, तो उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने खुद कहा कि मैं कोई स्थान सतना में देख लेता हूँ, और हम सतना में ही सदगुरु का एक सिटी क्लिनिक खोल देते हैं। और सिटी क्लिनिक खोलने से डॉक्टर सुरेश जी हैं क्या यहाँ? सुरेश जी पीछे बैठे हुए हैं। मैं इसे नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हम लोग अभी को फोन करते हैं, और ये सतना सेंटर में है, इनकी टीम है। मैं सुरेश जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, नाम इन्हीं को हम लोग फोन करते हैं, बाकी इनकी पूरी टीम है।
जब भी फोन करो 15 मिनट के अंदर भाई साहब हम पहुंच जाएंगे, 24 घंटे में करेंगे। तो जब ये भाव रहता है तो फिर उस परिवार को भी लगता है कि नहीं, मेरा भी कोई दायित्व है इस योगदान में, इस नेत्रदान में। इसलिए मैं आप सभी को, पूरे परिजनों को, जिन्होंने देहदान का संकल्प लिया उनको, सभी की टीम को और अमर ज्योति की टीम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अब मैं महापौर के नाते बोलूंगा। अभी तक मैं सब अमर ज्योति परिवार के मार्गदर्शक के नाते बोल रहा था। मेरा प्रयास रहेगा अगले साल का नेत्रदाता परिजन सम्मान हमारे नए ऑडिटोरियम में मनाया जाए। मैं ये प्रयास करूँगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। मैं सोच ही रहा था कि जब मैं यहाँ महापौर जी ने कुछ नहीं बोला, हमारे मार्गदर्शक मंडल के जो प्रमुख हैं, और उन्होंने पिछले जब से अमर ज्योति परिवार की जर्नी प्रारंभ हुई तब से लेकर आई हुई परेशानियां और जिन लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ उनके प्रति साधुवाद दिया। इसके पश्चात एक बार पुनः नेत्रदाता परिजन सम्मान समारोह के अंतर्गत परिजनों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले स्वर्गीय श्री राजकुमार भोजवानी जी के परिजन कृपया आए एवं सम्मान प्राप्त करें।